हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इलाइट जोन में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन 2018 के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यह पेपर 10 अगस्त 2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले हम 9 अगस्त के सारे शिफ्ट को और 10 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को मैथ प्लस रीजनिंग के सॉल्यूशन हम लोगों ने करवा के इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसका ये प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप जाकर के चाहे तो प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हम बता रहे हैं, जो सॉल्यूशन बता रहे हैं, आपको उस तरह का सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे लगभग नहीं मिलेगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वे में, एकदम बेसिक से और स्मार्ट तरीके से हम बताते हैं आपको सॉल्यूशन करना, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में काफी आसानी होगी और कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके तरीके को पता चल जाएंगे। तो आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को अवश्य ही, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते मतलब कॉपर से जिंक का, कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है आपको 17:7। 17:7 दिया, जबकि कहा गया है निकल से जस्ते, इसको बोल सकते हैं, या फिर इसमें कहा गया है निकल से जिंक, मतलब इसको वैसे ही बोल सकते हैं जिंक से निकल कितना हो जाएगा, इसको उलट लिया है, मतलब 3:4 हो गया। तो कहा गया है रेशियो निकालना है कॉपर, मतलब कॉपर, जिंक और निकल का रेशियो आपको ये निकालने हैं। तो देखिए इसको हम दोनों कंबाइन करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर जिंक कितना है, 7 है, यहाँ पर ये कितना है, 3 है, तो दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम कंबाइन कर सकते हैं। दोनों इक्वल कैसे करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नया रेशियो कितना हो जाएगा, कॉपर और जिंक का जो रेशियो कितना जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 51, रेशियो 21। और जिंक से निकेल का रेशियो कितना जाएगा, जिंक से निकेल का रेशियो कितना जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 21:28। दोनों कंबाइन करके कितना जाएगा, 51:21:28। ठीक है, 51:21:28 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला सवाल को देखो, कहा गया है पार्टीज एंड सीट्स ऑन बाय देम आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब पार्टी ए बी सी डी है और किस किस क्षेत्र में कितना सीट जीते हैं उस सभी का संख्या के बारे में दिया गया है। कहा गया बेस्ड ऑन द गिवन डाटा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इलेक्टेड इज, टोटल कितने कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं उस सभी का संख्या बताना है। मतलब पार्टी ए बी सी डी का सभी मिलाकर के संख्या कितनी होगी वो निकालना है। तो देखिए साउथ में कितना सीट मिले हैं वो निकाले सभी पार्टी का, वो जोड़ लीजिए, कितना जाएगा आपका 84 96 प्लस 40 कितना जाएगा 130। अगला देखिए कहा गया है इसको जोड़िए 78 प्लस 37 कितना जाएगा आपका 78 37 मतलब 70 30 100 115, 115 में 26 जोड़िए कितना जाएगा आपका 141 प्लस, देखिए प्लस के बाद देखिए 35 में 76 को जोड़िए, एक कम कीजिए 80 हो जाएगा, ये 80 में 35 जोड़िए कितना जाएगा 115 और 3 118, ये दो, ये कितना जाएगा आपका ये 113, 113 में 11 को जोड़िए 124, 124 में 124 में की जोड़िए कितना जाएगा 145 आपका ये हो जाएगा। सभी को आप जोड़ लीजिए, तो ये कितना जाएगा आपका 271, ऐसे लिखिए 271, इन दोनों को साथ में जोड़ लीजिए कितना जाएगा आपका ये 263, ये ना 5, हाँ 263, सभी को जोड़िए कितना जाएगा आपका 4, ये जाएगा आपका 3, ये जाएगा 5, मतलब 534 सभी संख्या आता है। ये बेसिक सवाल था, डिपेंड ये करता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेट मतलब सम कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। देखिए कहा गया अगला सवाल में, यदि भुजा एक इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होगा। मतलब अगर अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड 1 सेंटीमीटर दिया, एरिया कितना हो जाएगा, भुजा का एरिया कितना हो जाएगा, इसका भुजा का स्क्वायर मतलब एक ही होगा। मतलब हमेशा क्या होगा, अगर भुजा की इकाई 1 यूनिट है, क्षेत्रफल भी क्या होगा, हमेशा एक ही यूनिट आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब कहा गया है एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब एरिया दिया हुआ है आपको 196, मतलब एरिया साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एरिया, ये 196 दिया है, तो आपको निकालना है भुजा की लंबाई, मतलब ए इज इक्वल टू कितना होगा √196 मतलब 14। बेसिक सवाल था, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें। कहा गया है व्यंजक x² प्लस ax प्लस b को यदि x प्लस 3 से विभाजित का क्षेत्रफल कितना बढ़ता है -1, मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू हम 0 करेंगे, x का वैल्यू हमारा -3 आएगा, ये -3 हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, क्षेत्रफल -1 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं कितना हो जाएगा, x वैल्यू -3 पुट करेंगे तो कितना होगा, -3 का स्क्वायर मतलब 9 -3a और प्लस b, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल होगा। सिंपल है, मतलब -3a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -10। ये एक इक्वेशन आपका आ गया। अगला एक क्वेश्चन निकालिए,
और कहा गया व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए में एक्स माइनस थ्री से विभाजित किया जाता है, क्या होगा शेषफल 39 आता है, ए प्लस बी का मान निकालना है। मतलब एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आपका आएगा 3, इसमें पुट कीजिए, ये कितना होगा 39 के इक्वल होगा। देखिए कितना जाएगा आपका 9 प्लस ए प्लस डायरेक्ट हम 3 लिखते हैं 3b इज इक्वल टू कितना है 39। ठीक है, मतलब ए प्लस 3b की वैल्यू कितना जाएगा आपका 30 आपका आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से ए बी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन हुआ और ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, ये आपको हो जाएगा कैंसिल, ये कितना होगा 9b प्लस b कितना होगा 10b और ये कितना होगा 90 माइनस 10 80, मतलब b का वैल्यू आपको कितना जाएगा 8। ये क्लियर है, b का वैल्यू 8 आ गया, a का वैल्यू निकाल लीजिए, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 माइनस 30 मतलब 24 6, मतलब a का वैल्यू कितना जाएगा आपका 6 आ जाएगा। a प्लस b निकालना है, मतलब 8 प्लस 6 कितना जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कहा गया है 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। देखिए 7 मीटर एक प्लेटफॉर्म है ऊंचाई पे, ठीक है, उससे एक कोई टावर है इसके सामने, इसका उन्नयन कोण बना रहा है, यहाँ से बनेगा उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण ये है आपका 30 डिग्री। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी, मतलब टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी कितना है 50 रूट अंडर 3 है, यही 50 रूट अंडर 3 होगा, 50 रूट अंडर 3 है। तो कहा गया टावर की लंबाई आपका ये लंबाई टोटल आपको निकालने हैं, ये आपको पता है 7, ये भी होगा। हम इसको अगर x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना होगा देखिए tan 30 डिग्री, मतलब लंब बट्टे आधार, लंब कितना हो जाएगा x, आधार कितना होगा 50 रूट अंडर 3, 1 बाय रूट अंडर 3 होगा इसका वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, तो ये कितना जाएगा आपका x की वैल्यू आपका जाएगा 50। जैसे ही x की वैल्यू 50 है, तो ये लेंथ कितना जाएगा टोटल लेंथ, अगर ये यहाँ से यहाँ तक का 7 है, यहाँ ऊपर में आ गया 50, तो टोटल लेंथ कितना जाएगा 50 प्लस 7 कितना जाएगा 57, जो कि 57 आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है। लेकिन जो आरआरबी का आंसर की के हिसाब से 25 रूट अंडर 3 आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आपको क्या लगता है, आप वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, लेकिन करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन 4 ही होगा। अगला सवाल देखिए, कहा गया है 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात निकालना है। तो जब कभी भी 2 नंबर का मध्य अनुपात निकालते हैं तो क्या होता है, रूट अंडर 2 नंबर का प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू 98। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 49, मतलब 2 इंटू 7, रूट से निकलेगा, मतलब हो जाएगा आपका 14। अगला सवाल देखिए, कहा गया है, देखिए अगला सवाल कहा गया है 46 से 24 का वर्गमूल निकालना है। देखिए हम वर्गमूल निकालना आप लोग कई बार सिखा चुके हैं, 4624। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो हम 5-7 मिनट का वीडियो हम इस चैनल पे बना के डाले हुए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है, बस 2 से 3 सेकंड में निकालना आप सीख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर आप समझाते हैं, देखिए क्या करते हैं, जैसे देखिए यूनिट डिजिट कितना है 4, तो किसका स्क्वायर कितना 4 आता है, तो 2 हो सकता है और कितना हो सकता है 8 हो सकता है। ठीक है, तो 2 और 8 आपका हो सकता है, 2 पेयर आप कर देंगे खत्म, 46 बचेगा। 46 से पहले बताइए कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है 36, 36 को रूट से निकालेंगे कितना जाएगा 6, मतलब या तो आपको 62 आएगा या फिर आपको 68 आएगा। ठीक है, देखिए 62 ऑप्शन में नहीं है, 68 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर 62 और 68 दोनों दिया हो तो क्या होता है आंसर आपका, तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए 6 हुआ, 6 से एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 6 से एक बड़ा नंबर कितना जाएगा 6 इंटू 7 कर लेंगे, कितना जाएगा ये 42। अब जो ये वैल्यू अगर इस संख्या से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर यह वैल्यू छोटा है छोटा वाला आंसर होगा। तो 46 क्या है 42 से बड़ा है, मतलब बड़ा वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होता है। अगला सवाल देखिए, कहा गया है पाइप ए बी सी एक खाली टैंक से जुड़े हुए हैं। ठीक, यदि कहा गया है 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप 6 घंटे में खाली कर देता है, मतलब ए बी, ये क्या है कि भरने वाली टंकी है, ये टंकी को भरता है, मतलब ए जो है 4 घंटे में और बी क्या है इसको, सॉरी ए जो है 4 घंटे में और बी क्या है इसको 10 घंटे में भरती है, जबकि सी क्या है तीसरी पाइप ये खाली करने वाली है, मतलब इसको यह खाली करेगी 6 घंटे में, इसको भरी हुई टंकी को खाली कर देता है। हम क्या करेंगे, इस सभी का लेंगे क्या एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना जाएगा आपका 60 आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम होगा 60, तो देखिए ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 15, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 6 और एक सी की क्षमता कितनी हो जाएगी आपका 10। आगे कहा गया है यदि सभी पाइप 3 पाइप टंकी को 3/5 भाग भरा होने पर जो है एक साथ खोले जाते हैं, टंकी कितने घंटे में
भर जाएगी। देखिए टंकी क्या है, 3/5 भाग भरा हुआ है। अगर टंकी की धारता हम 60 यूनिट लिए हैं तो कितना भाग भरा हुआ है, खाली कितना भाग है, खाली वाले भाग को भी भरना है तो खाली कितना है, देखिए 3/5 भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, 1 माइनस मतलब 2/5 आपको क्या होगा, खाली है। मतलब टोटल धारता कितना है 60, इसका 2/5 भाग ही हमारा भरने के लिए है। मतलब इसको काट लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 12, मतलब 24 यूनिट ही क्या है आपको भरना है। तो 24 यूनिट को भरने में कितना टाइम लगेगा, ए बी और सी का। तो देखिए क्षमता कितनी जाएगी, तो 15 + 6 21 माइनस 10 कर लेंगे, क्या है सी क्या है, खाली करने वाली पाइप है। मतलब 21 माइनस 10 मतलब 11। 24 यूनिट को 11 24/11 मिनट या फिर घंटा जो भी समय दिया है घंटे में लगेंगे, मतलब 24/11 घंटा लगेगा एबीसी को 2/5 भाग भरने में। क्लियर है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ए का वैल्यू दिया है -14 + 4, तो ए का वैल्यू कितना जाएगा आपका, -14 + कितना जाएगा -10। आगे देखिए b इज इक्वल टू कितना होगा, 4 - 14, ये भी कितना जाएगा आपका -10। आपको निकालना है a इंटू बी। a इंटू बी का वैल्यू कितना होगा, मतलब -10 इंटू -10, तो कितना जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस यानी 100 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। इस तरह से एक बार देखिए फिर आरआरबी का आंसर क्या है, 0। आप ही लोग बताइए 0 कैसे आएगा इसका आंसर, 0 कदापि संभव नहीं है। इस तरह से ये भी क्या है आंसर आरआरबी का गलत है। एक ही पेपर में दो आपने देख लिया है कि आंसर किस तरह से आरआरबी गलत देती है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 आएगा। आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, वैसे इसका आंसर 100 ही आना तय है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। कहा गया है 628 डिवाइडेड बाय इतना है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसको 78 से डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो देखिए 78 डिवाइड का साइन देंगे। सबसे पहले क्या होगा, ऑफ का काम करेंगे। ठीक, देखिए -3 ऑफ इतना, पहले इतना को हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए माइनस ये माइनस जो है कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा आपका 9। सिंपल है। अब फिर 9 27 से 9 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये आपका 3, मतलब -3 ऑफ 3 कितना हो जाएगा आपका -9, -4 -9 कितना हो जाएगा आपका -13। ठीक है, 78/-13 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका -6। सिंपल है। अगला सवाल को देखिए। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। कहा गया है एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज कितना है, 5250। तो समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब हम ये कह दें, पहले हम निकाल लें, अगर 5% का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए पहले वर्ष क्या होगा, 5% लगेगा। सेकंड ईयर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज है तो 5% तो लगेगा ही, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा उस पर भी 5% लगेगा, मतलब 0.25 लगेगा। ये होगा सेकंड ईयर का ब्याज। थर्ड ईयर में क्या होगा, कि थर्ड ईयर में क्या होगा, देखिए 5% तो लगेगा ही, लेकिन फर्स्ट ईयर का ही 5% लगेगा, मतलब 0 पॉइंट, और सेकंड ईयर का भी 5% लगेगा, मतलब ये क्या जाएगा आपका 10%, मतलब 0.50 ये लगेगा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को तो लग गया, इस पे भी क्या होगा 5% का लगना चाहिए, मतलब इस पे भी लगेगा 5%, तो कितना जाएगा 125, मतलब 0.0125। ये सारे क्या हो जाएंगे, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज हो जाएगा। आप सभी को जोड़ लेंगे तो देखिए कितना जाएगा आपका 15 प्लस ये कितना जाएगा आपका 75, मतलब से 0 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 7, और ये जगह 625, मतलब 7.625, मतलब हम इसको ऐसे इतना ही निकालते हैं, 15.76 कितना आएगा आपको वो निकालने हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, अगर ये कितना है, देखिए साधारण ब्याज है 5250, मतलब 5% से 3 वर्ष का कितना परसेंट हुआ, 15%, मतलब 15% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5250। देखिए हम नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए 15% का वैल्यू आपको कह दिया है, 15% का वैल्यू कितना है 5250। हमको कितना निकालना है, 15.76% का वैल्यू आपको निकालने हैं। तो मतलब ये कितना जाएगा 15% का वैल्यू, तो 5250/15 इंटू 15.76। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जाएगा। देखिए 15 से काटिए, 15 तिया कितना जाएगा आपका 45, 5 सते 75, मतलब 15×5 = 75 होगा, 350 इंटू 15.76। अभी इसको आप माइनस मल्टीप्लाई करना है। देखिए 35 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको। ठीक, तो 35 से मल्टीप्लाई करने के लिए एक काम ऐसे कीजिए, इसको डबल कर लीजिए, कितना जाएगा आपका ये 100, मतलब ये हो जाएगा कितना आपका 700। 700 इंटू इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 पॉइंट, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब सिंपल है, अब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आठ कितना हो जाएगा 56 का 6, 5 56, 56 5 61 का 1, 5 49, 49 6
49 छः कितना हो जाएगा 55, 55 से 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, 55 से 16 पॉइंट समथिंग क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। इस तरह से आप इसको कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को। देखिए अगला सवाल कहा गया है, रेखीय समीकरण x + 2y - 8 = 0, 2x + 4y = 16 है, तो के जोड़ों की हल की संख्या कितनी होगी। देखिए दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, देखिएगा इस दोनों इक्वेशन को, दोनों क्या है सेम टाइप्स का इक्वेशन है, मतलब दोनों लाइन क्या होगा, यह पैरेलल होगा, दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा इस दोनों के बीच का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो 0 होंगे। क्यों? क्योंकि जब लाइन का जैसे कि जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तब तक क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तब तक क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, पैरेलल है तो कभी भी क्या होगा, इससे कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन का पेयर क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा इसका 0 होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए कहा गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के बराबर है, मतलब अगर r1 अगर आधार की त्रिज्या है तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, r1 ही होगा। सिंपल। आगे कहा गया है का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर है, तो शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। देखिए शंकु का लंबवृत्तीय शंकु का क्या होता है, आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h, मतलब ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं r1³ इज इक्वल टू अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r³ में इसको हम मान लेते हैं r2 का क्यूब। देखिए पाई से पाई कैंसिल और 3 3 हो जाएगा कैंसिल, मतलब r1³ बटे r2³ इज इक्वल टू आपको कितना जाएगा 2। इस क्यूब को उधर भेजेंगे तो कितना जाएगा 2/1 लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए कहा गया है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ, आंसर द क्वेश्चन एंड डेट फ्लोज। कहा गया इफ टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन 2009 वाज 10,000, हाउ मेनी मोर येलो बाइक वेयर सोल्ड देन ग्रीन वंस। देखिए येलो जो है 10% हुआ है, ग्रीन कितने परसेंट सोल्ड हुआ है, तो ग्रीन हुआ है 8%। तो कहा गया है येलो बाइक ग्रीन से कितने अधिक है, तो कितने 2% अधिक है। कितना टोटल संख्या है 10,000, 10,000 का 2% निकाल दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा, ये दो जो जो होगा कैंसिल, परसेंटेज हटेगा तो 100 गुने 2 मतलब 200, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए कहा गया है, सूर्या रम्या की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है, मतलब सूर्या है और ये रम्या है। ठीक है, अगर सूर्या किसी काम को करने में, एक सेकंड देखिएगा, सूर्या जो है रम्या की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है, मतलब अगर सूर्या अगर काम को 1 दिन में करता है तो रम्या क्या होगा, इस काम को 3 दिन में करेगा। और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिया जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लगता है, मतलब ये 3 है ये 1 है, तो दोनों का जो अंतर कितना होगा 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हमें दिया है 40, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा आपका 20। सिंपल है, मतलब अगर सूर्या जो है किसी काम को करने में अगर 20 दिन लगाता है तो रम्या कितने दिन लगाएंगे 60 दिन लगाएगा। ठीक, अब कहा गया यदि वे मिलकर काम को करते हैं तो कितने दिन में काम पूरे होंगे। टोटल काम हमारा कितना जाएगा 60 यूनिट, इसकी तो आपको एफिशिएंसी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो कितना होगा, कहा गया दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को करेगा। अगर 60 यूनिट काम है तो एक दिन में कितना यूनिट हो जाएगा काम 4 यूनिट होगा, तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेंगे, मतलब 15 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए कहा गया है, संख्या इसमें 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है। ये बच्चे वाला सवाल है। देखिए 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 के बाद जितने भी पॉइंट है उतना डिजिट है उतना डेसिमल सॉरी 0 दे दीजिए। -2 का स्थानीय मान कितना होगा, ये स्थानीय अंक है तो 2 हो जाएगा। सिंपल है, 40,000 में से 2 घटाइए तो कितना होगा 39,998। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए कहा गया है, लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है। एल और बी मान लेते हैं, इसका अनुपात कितना है, एज का अनुपात 2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होता है 3:5 होता है, 3:5 होता है 7 वर्ष के बाद। जब बड़े व्यक्ति की आयु क्या है, देखिए आप लोगों को एक चीज पता है, कोई भी व्यक्ति की आयु का अंतर समय जैसे सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, इसकी आयु अभी 10 साल है और बी व्यक्ति जिसकी आयु क्या है 15 साल है, दोनों का अंतर भी कितना है 5 ईयर। अगर हम कहें 2 साल के बाद दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 साल के बाद भी अंतर क्या होगा 5 यूनिट ही रहेगा, मतलब अंतर क्या होगा, एज के बढ़ने से, समय बढ़ने से अंतर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा दो व्यक्ति के बीच का एज में। तो देखिए रेशियो में क्या है, यहाँ पर अंतर कितने का 1 का है, यहाँ पर अंतर कितने का है 2 का, तो हम दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 अनुपात हो जाएगा 4 और ये कितना है 3:5।
ठीक है, ये क्या है 7 वर्ष के बाद का एज है। देखिए ये अभी एल 2 साल का है तो 7 साल के बाद कितना होता है 3 यूनिट हो जाता है, मतलब बढ़ा कितना 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 7। हमसे क्या पूछा गया है, तो बड़े व्यक्ति का क्या है आयु, बड़ा व्यक्ति क्या है 4 यूनिट बड़ा होगा, तो 4 × 7, 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 साल, मतलब 28 साल आपका ऑप्शन नंबर 3 में होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप लोगों को तो। चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल देखिए कहा गया है किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। मतलब समांतर चतुर्भुज जो है उसका आधार अगर हम मान लेते हैं एल है, तो त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा उसका L/2 होगा। ये तक चीज क्लियर है। कहा गया है त्रिभुज और चतुर्भुज के आधार से संलग्न ऊंचाई का अनुपात निकालना है। देखिए त्रिभुज का आधार क्षेत्रफल क्या है, समांतर त्रिभुज के आधार दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है, तो पता है आपको त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार मतलब L/2 इंटू हाइट मान लेते हैं h इज इक्वल टू समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाइट इंटू आधार, यही ना। हाइट कितना हो जाएगा हम मान लेते हैं h, आधार हम मान लिए हैं l। देखिए l से l हो जाएगा आपका कैंसिल, आपको निकालना है h/h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, उधर 1 बचा इधर 4 हो जाएगा, 4/1 जो कि 4:1 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए कहा गया है सीता की बाल्टी की धारता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। मतलब सीता की बाल्टी रामू के बाल्टी मान लेते हैं कि बाल्टी की धारता अगर 1 यूनिट है तो सीता की धारता कितनी हो जाएगी 3 यूनिट होगी। कहा गया है सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 7 बार बाल्टी पलटती है, मतलब 60 बार में क्या है भरती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सीता एक बार में 3 लीटर डालता है, 60 बार में कितना लीटर डालेगा 180 लीटर, मतलब हम कह दें ड्रम की धारता कितनी हो जाएगी तो 180 लीटर होगी। अब देखिए कहा गया है यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो दोनों को कितने ड्रम बाल्टी मतलब भरने होंगे ड्रम को भरने के लिए। देखिए दोनों मिलकर के एक बार में कितना लीटर भरता होगा तो 3 + 1 मतलब 4, टोटल 180 लीटर भरने हैं तो कितने लगेंगे 180/4 मतलब 45 बाल्टी की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। बहुत ही शानदार सवाल है, इस तरह के सवाल को आप ऐसे सॉल्व कीजिए 4 से 5 सेकंड में आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगले सवाल को देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड है। कहा गया है यदि x ने इतिहास भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किए हैं, मतलब हिस्ट्री लिटरेचर और साइंस में औसतन 50 अंक मतलब सभी का सम कितना हो जाएगा 150 है। तो कहा गया है विज्ञान में मतलब साइंस में कितने अंक प्राप्त हुए हैं वो 2 स्टेटमेंट की हेल्प से आपको बताने हैं। कहा गया है उसका इतिहास और भाषा में औसत अंक कितना है, इतिहास और भाषा में मतलब हिस्ट्री प्लस लिटरेचर में औसत अंक कितना है 25, मतलब कितना हो जाएगा दोनों का सम 50। हम कहे यहाँ से एक इक्वेशन ये दिया हुआ है और एक इक्वेशन ये हुआ, इस दोनों के हेल्प से आप साइंस का निकाल सकते हैं। साइंस के कितने अंक मिले हैं तो 100 अंक मिले हैं। स्टेटमेंट एक क्या है आपका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। कहा गया उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए हैं, इसको आप भूल जाइए। अब देखिए भाषा में मतलब लिटरेचर में अगर 30 अंक प्राप्त हुए हैं तो आप साइंस में कितना अंक प्राप्त हुए पता नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब 2 इनसफिशिएंट है। आंसर क्या होगा, केवल अकेला ए आंसर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 क्या है आंसर देने के लिए अपर्याप्त है। अगला सवाल को देखिए, कहा गया है ए एंड बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ता है, इसी कारण से कार्य को पूरा होने में कुल 16 दिन लग गए। यदि अकेला ए काम को अगर पूरे काम को अकेला 21 दिन में कर सकता है तो काम को खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया, कितने दिन पहले, लैंग्वेज को भी ध्यान से रखना होता है। देखिए पहले क्या करेंगे हम 12 और 21 का ले लेंगे एलसीएम, कितना एलसीएम होगा 84 एलसीएम होगा। ए प्लस बी की क्षमता कितनी जाएगी 84/12 मतलब 60 यूनिट। ए की क्षमता कितनी जाएगी 4 यूनिट। देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 7 यूनिट, ए अकेले क्षमता कितनी है 4 यूनिट, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 7 - 4 मतलब 3 यूनिट। मतलब आप देखिए ए तो कुछ दिन काम किया और फिर क्या है काम छोड़ करके चला जाता है ए, लेकिन बी क्या है 16 दिन पूरे काम को किया। तो एक बी की क्षमता 3 यूनिट है, 16 दिन में कितना काम किया 16 × 3 मतलब कितना हो जाएगा 48 यूनिट। 84 यूनिट काम था, 48 यूनिट क्या है सिर्फ बी किया, काम कितना बच जाता है 36 यूनिट काम बच जाता है। 36 यूनिट काम एक कितने दिन में किया होगा तो 9 एक दिन में 4 यूनिट करता है तो कितना 36/4 मतलब 9 दिन में काम को एक किया है। तो पूछा क्या गया है हम लोगों से, तो काम खत्म होने से कितने दिन पहले 9 दिन तक काम किया, काम खत्म हुआ 16 दिन, 9 दिन
तक काम के कितने दिन पहले चला गया, 7 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया। ऐसा नहीं कि आप लोग आंख बंद करके नो आंसर मार्क कर दें, ध्यान से क्वेश्चन के लैंग्वेज को भी पढ़ना होता, नहीं तो आप एग्जाम में छोटी सी गलती के लिए आप गलत क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, जिस कारण से आपका निगेटिव मार्किंग हो सकता है। अगला सवाल को देखिए, कहा गया इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपल है, इसको सिंपलीफाई करना है। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। देखिए 12 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 4, मतलब ये हो जाएगा 12 माइनस डिवाइड करेंगे 3 से 4 जाएगा, मतलब 12 चौका 48। बच्चा वाला सवाल है, कहा गया है संख्या 40 प्राप्त करने के लिए 6 पूर्णांक 2/9 को किससे गुणा किया जाना चाहिए। मतलब देखिए 6 पूर्णांक 9/2 क्या लिखेंगे, 2/9 क्या लिखेंगे, 54 56/9 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। मान लिया एक्स से गुना करेंगे तो 40 प्राप्त हो जाएंगे। देख काटिए दोनों को, कितना होगा 8 से काटिए, 56 8 5 40, मतलब एक्स वैल्यू कितना जाएगा 45/7। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कितना होगा 6.42 3/7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। 3 क्वेश्चन कहा गया है वर्ग रेखा से वैसे ही संबंध जैसे कि घन डैश से संबंधित है। मतलब वर्ग जो हम लोग बनाते हैं क्या होता है, रेखा मतलब लाइन से मिलके बनता है। उसी तरह से कहा गया है घन किससे मिलके बनता है, तो घन क्या होगा, सभी क्या इस तरह से जो घन बनता है सभी क्या है एक तरह का, सभी जो जितने भी साइड होंगे सभी क्या होगा वह वर्ग से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। आगे देखिए कहा गया है मिसिंग, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए पहले एल दिया है, फिर क्या है एल को इसे रिवर्स कर दिया गया है, फिर क्या है इसको कंबाइंड कर करके एक स्ट्रेट लाइन बना दिया गया। सेम उसमें भी देखिए एल दिया है इधर करके, फिर इसको क्या किया है उलट दिया गया है, फिर दोनों कंबाइंड करके एक बना दिया है। इसमें देखिए एक लाइन है तो इसको रिवर्स करेंगे तो एक ही लाइन रहेगा, फिर इसको क्या होगा कंबाइंड कर करके एक बड़ा लाइन बना देता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। देखिए अगला सवाल में कहा गया है ये प्रॉब्लम फिगर है, ये फिगर किस ऑप्शन में अवेलेबल है, मतलब किस फिगर में इम्बेडेड है, मतलब किस फिगर में सन्निहित है, तो ये आपको देखना है। देखिए बी देखिएगा तो देखिए फिगर आपका कैसा है, ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी एक जो है आपका ऐसे लाइन गया है, ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए इसमें ऐसे लाइन गया है, ये आपका नहीं होगा, ऐसे ऐसे और एक ऐसे कंबाइंड है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। देखिए सीम ए में देखिएगा, देखिए एक तरह का ये लाइन ऐसे और ऐसे ये बन रहा है, तो नहीं आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले सवाल को देखिए, ये कहा गया है इन द एबव सीक्वेंस व्हिच टर्म इज थर्ड टू द राइट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखिए लेफ्ट एंड से 12th नंबर का उसके बाद थर्ड, 12th का थर्ड मतलब 15th नंबर आपको लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा अल्फाबेट आ रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए लेफ्ट से लेफ्ट इधर होगा, इसको आप काउंट कीजिए 15वां नंबर कौन सा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 में क्या आ रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगले आगे सवाल में कहा गया है प्रॉब्लम फिगर में दिया गया है, इसमें मिसिंग जो है इसमें आपका क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए चारों कोना पर क्या है एक ब्लैक पार्ट इस तरह से बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा एक, जैसे कि बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या होगा यहाँ पर एक ब्लैक पार्ट बनेगा। तो देखिए ब्लैक पार्ट बी में नहीं है, ब्लैक पार्ट डी में नहीं है, तो बी और डी आपका हो जाएगा एलिमिनेट। उसके बाद देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है ट्रायंगल है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर सर्कल है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए सर्कल होना चाहिए। तो सर्कल क्या है ए में भी है और सी में भी है, वैसे यहाँ पर सी जो है एक डार्क पार्ट होना चाहिए, ए और सी ऑप्शन एक तरह का सेम ही है। देखिए यहाँ पर ये जो है सी का जो सर्कल है वो डार्क पार्ट होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा आपका आंसर ए होता। ठीक है अगला सवाल को देखिए, कहा गया है यदि भी यू का भाई है, भी क्या है यू का भाई है, ठीक, यू क्या है डब्लू की बहन है, मतलब यू भी क्या है डब्लू की बहन है, मतलब इधर भी मान सकते हैं या फिर इधर भी ले लीजिए, यू क्या है डब्लू की बहन है, ठीक। एक्स क्या है यू का पति है, देखिए एक्स जो है आपका यू का पति है, ठीक। कहा गया है तो यू भी से क्या संबंध रखता है। देखिए यू जो है भी से क्या संबंध है, दोनों क्या होगा भाई बहन होगा, मतलब यू जो है क्या है भी का सिस्टर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल में कहा गया है कितने इस फिगर में ट्रायंगल बन रहे हैं, उस ट्रायंगल को आपको काउंट करके बताना है। तो देखिए पहले इसको देखिए आप, ये पूरा पार्ट क्या होगा एक बन जाएगा, एक इसके जो छोटा पार्ट है वो बन रहा है, और एक आपको ये वाला बन रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए एक तो आपको ये वाला पार्ट बन रहा है, तो 3 ये हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आप इसको देखिए पहले इस वाले पार्ट को, इसमें भी क्या होगा आपका 3 बनेगा, सिंपल है। अब देखिए इस वाले पार्ट को देखिए, ये क्या होगा एक ये बन रहा है आपका, एक ये बन रहा है, तो इसमें क्या होगा आपका, और एक यहाँ पर आपको एक सिंगल लाइन ये बन रहा है, ये भी क्या हो जाएगा 3 3 3 सब में बन रहा है। उसके बाद देखिए नीचे में क्या होगा आपका एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 9 1 10 ट्रायंगल बन रहा है।
देखिए अगला सवाल को देखिए, सिलॉक्ट का सवाल है, नहीं सॉरी तार्किक सवाल है, कहा गया आज रविवार है। तर्क में ये कहा गया अवधारणा क्या हो सकती है, अगर आज रविवार है तो कल क्या होगा, सोमवार होगा, ये सत्य है। आज अगर रविवार है तो कल सोमवार होगा। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है आज अवकाश है, अगर आज रविवार है तो आज अवकाश है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तर्क से यहाँ पर कहीं सत्य दिख नहीं रहा है, मतलब ऑप्शन 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो छुट्टी का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, मतलब सिर्फ केवल एक अनुमान तार्किक है। आगे देखिए अगला कहा है सिलॉक्स, कहा गया सम एंजल्स आर गॉड, सम एंजल्स को ए लिखते हैं, एंजल्स आर गॉड। उसके बाद देखिए ऑल लिविंग बीइंग आर गॉड, ऑल लिविंग बीइंग मतलब इसके अंदर में आ जाएगा लिविंग बीइंग आर गॉड, एल से नोट कर दिए। अब का कंक्लूजन में सम एंजल्स आर लिविंग बीइंग, देखिए सम ए, देखिए सम ए एल हो सकता है तो नहीं है, ये क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए सम लिविंग बीइंग आर एंजल, सम लिविंग बीइंग आर एंजल, ये भी क्या होगा, गलत होगा, मतलब न तो ए और न ही दो क्या होगा, अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला देखिए कहा गया कथन में धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, फिर कहा गया है बल्लेबाज क्या होते हैं कि होशियार होते हैं। धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज क्या होते हैं, होशियार होते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है सभी होशियार लोग बल्लेबाज हैं, ऐसा कोई कहीं नहीं बताया गया है कि सभी जो होशियार लोग हैं वो बल्लेबाज होंगे, ये आपका गलत है। लेकिन कहा गया धोनी क्या है, होशियार है। अब बता दिया धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और एक बल्लेबाज क्या है कि होशियार है, तो मतलब धोनी भी क्या होगा, एक होशियार होगा, मतलब 2 आपका सही है, एक गलत है और 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल को देखिए कहा गया है एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, दक्षिण क्या होगा, नीचे होगा, मतलब देखिए ये अगर ईस्ट है, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ। दक्षिण 30 किलोमीटर जाता है मतलब इधर जाएगा। फिर क्या है, दाहिने ओर मुड़ता है, मतलब इधर जाए दाहिना मुड़, इधर होगा इसका दाहिने ओर मुड़ता है, और सीधे जाने के बाद फिर क्या है, यह बाईं ओर मुड़ करके 20 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ आ जाएगा, मतलब इधर जा रहा है तब क्या होगा, इधर 20 किलोमीटर चलता है, और पुनः क्या है बाईं ओर यहाँ पर आ रहा है, अब इधर जा रहा है, इधर बाईं ओर मुड़ेगा मतलब 30 किलोमीटर फिर चला जाता है, 30 किलोमीटर चला जाता है। अब देखिए कहा गया है एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है। देखिए पहले एक्स क्या किया, पहले साउथ की तरफ गया है, उसके बाद क्या हुआ, राइट टर्न लेता है और फिर ये 30 किलोमीटर यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ से ये यहाँ पर गया, ये भी 30 किलोमीटर, ये भी 30 किलोमीटर। तो पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पे है। देखिए ये डिस्टेंस 30 है और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 है, तो मतलब कितना डिस्टेंस पे है, 30 20 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सिंपल है। अगला सवाल को देखिए, आगे कहा गया देखिए ये अंगूर का बंच है, तो इसको बंच लिखा गया है। भेड़िए का झुंड है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, भेड़िए के झुंड को फॉल्क बोला जाता है। आगे देखिए कहा गया मिसिंग अक्षर के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसमें कोई सीरीज नहीं बन रहा है, सिर्फ इसको मीनिंगफुल बनाना है, तो MART हो जाएगा। आगे देखिए कहा गया है ऐसा सेट जो किसी समूह से संबंध नहीं रखता है वह है। देखिए एक सेट बन रहा है, इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन फ्लो हो रहा है, सभी में हो रहा है लेकिन एक में नहीं हो रहा होगा। तो देखिए फर्स्ट 2 को जोड़ने के बाद क्या है, थर्ड नंबर आता है। 3 + 21 को जोड़ने पे थर्ड नंबर आता है। 8 में 56 जोड़ेंगे 64 आएगा, और 5 में 35 जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 आएगा, लेकिन ये क्या है, ग्रुप के अलग है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 35 41 क्या होगा, डिफरेंट है। देखिए मिरर इमेज बनाना है आपको, सिंपल है। मिरर इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इधर रिवर्स हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा और भी कुछ देखिए चेंजिंग नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो है, देखिए एक एरो है और ये बॉल है, ठीक है, दोनों का है डिफरेंस बहुत कम का है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा हटा दिया, ये भी ज्यादा हटा दिया गया है, या तो सी होगा या फिर डी होगा। देखिए ये जो है नीचे की ओर, तो ये इधर बन जाएगा, ऐसे बनना चाहिए, ठीक है, मिरर इमेज में ऐसे बनेगा। ऊपर में क्या है, डी में इसका उल्टा कर दिया गया आपका, इस तरह से आपका सी ऑप्शन बनता है, सी आपका करेक्ट होता है। देखिए इसमें कहा गया मिसिंग में क्या आएगा, देखिए एक पैटर्न फ्लो हो रहा है इस तरह से, ये एक जो सर्कल टाइप्स का इस तरह से बन रहा है वो होगा। तो देखिए सर्कल किस किस में बन रहा है, देखिए सी में नहीं बन रहा है, थर्ड ऑप्शन में। देखिए थर्ड में क्या है कि ये इसमें देखिए क्या है कि 2 लाइन बन रहा है, तो 2 लाइन वाला नहीं होगा। अब देखिए 1 और 2 में देखिए ये तो बन रहा है, और एक जो देखिए ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इस सर्कल से बाहर है, ये जो सर्कल से ऊपर में ऐसे बना हुआ है, लेकिन इसमें देखिएगा क्या हुआ कि सर्कल के पूरा अंदर में बन गया है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका इस तरह से एलिमिनेट हो जाता है। बाकी देख सकते हैं आप, और यहाँ देखिए ये वाला छोटा वाला पार्ट, ये भी यहाँ पर बन रहा है, ये इसमें बड़ा है इसमें छोटा है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 ही बचता है। इस तरह से आप इसको चूज कर सकते हैं। देखिए इसमें कहा गया है आगे वाला टर्म क्या आएगा, देखिए एन के बाद एल लिखा है, फिर जे लिखा है, फिर एच लिखा है। देखिए एन का प्लेस वैल्यू कितना 14 होता है, फिर 12 लिखा है, फिर 10 हो गया, उसका एच का क्या होता है, 8 होता है, 8 होता है, तो फिर आगे का टर्म क्या आएगा, 6 आएगा। 6 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो एफ का होता है। देखिए अगला सवाल कहा गया सम एंजल्स आर काइट्स, सम ईगल्स आर काइट, ईगल्स है और ये क्या है, काइट है। आगे कहा गया ऑल काइट, सभी काइट जो क्या है, बर्ड है। आगे कहा गया सम बर्ड्स आर ईगल्स, देख सम बर्ड्स के आर क्या है, ईगल्स है, ये सही है। सम ईगल्स आर बर्ड, सम ईगल्स आर बर्ड, सम ईगल्स आर बर्ड,
एक सेकंड, ये दोनों सही हो रहा है आपका। देखिए सम ईगल्स आर काइट, सम ईगल्स आर काइट, ठीक है। ऑल काइट्स आर बर्ड, ठीक है। उसका देखा गया सम बर्ड्स आर ईगल, सम बर्ड्स आर ईगल, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी सही है। सम ईगल्स आर बर्ड, सम ईगल्स आर बर्ड, ये भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया सिर्फ 2 अनुसरण करता है, लेकिन ऑप्शन 1 और 2 मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है। इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होता है? लेकिन हमको लगता है आरआरबी जो आंसर दिया है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बोथ ए और 2 क्या है, दोनों अनुसरण करता है। देखिए आगे में कहा गया है इंडिया, महाराष्ट्र और केरला। एक वेन डायग्राम के बीच सभी को रिलेशन दिखाना। देखिए इंडिया क्या है, इंडिया हो गया एक, इंडिया के अंदर 2 अलग स्टेट है, महाराष्ट्र और केरला। इस तरह से आपका फिगर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आखिरी सवाल देखिए कहा गया है 8 बजे घड़ी की दोनों सुई के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? देखिए 8 बज रहा है, मतलब देखिए अगर ये घड़ी ये हुआ, अगर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 लगभग यहाँ पर बज रहा होगा, तो यहाँ से लेकर के ये एंगल आपको निकालना है। आपको पता है कि घड़ी का जो घंटा का सुई होता है 1 घंटे में कितना एंगल बनाता है? देखिए आपको पता है 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाया कितना हुआ, 360 डिग्री का बनाता है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री बनाएगा? 30 डिग्री का बनाता है। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो क्या है 8 बजा है, 8 घंटे में कितना एंगल बनाएगा? 240 डिग्री का। ये एंगल आपका आ गया 240। हमको क्या निकालना है? दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल निकालना है। टोटल कितना जाएगा? 360 में से 240 को माइनस कर लेंगे, कितना जाएगा आपका? 120 डिग्री आएगा। इस तरह से आपका सारे हम सवालों को कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।